दो शब्द मैं निवेदन करूंगा अतुल भैया से, आप भी अपने दो शब्द सभी श्रोताओं तक पहुंचा। बाकी सब विराजमान सर जो भी, हाँ अपने स्थान पर विराजमान। थोड़ा पाचे जो भैया सभी अपने स्थान पर विराजे। जो खड़े हैं पीछे की साइड में माता बहनों से निवेदन है 5 मिनट के लिए अपने स्थान पर विराजे सभी। परम आदरणीय व्यासपीठ और व्यासपीठ पे विराजे हुए हमारे कथा व्यास आदरणीय पुष्करदास जी महाराज साहब, गुरुदेव का मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जनवरी में जब 22 जनवरी से कथा आई, पहली बार इसी महर्षि गौतम भवन में हुई और इसी तरह से मुझे, मैं तो बहुत अपने आप को छोटा मानता हूँ, मुझे आज व्यासपीठ पे पुनः आपने बुलाइए, बाकी मैं यहाँ के लिए काबिल हूँ नहीं खड़ा होकर आपसे बात करने का। तब उस दिन मन के भाव कुछ ऐसे निकले थे मेरे ही, जैसे कहते हैं कि सरस्वती कभी जुबान पर बैठती है तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। मैंने उस दिन निवेदन किया था व्यासपीठ से कि अगर कथा गंगा फिर से कभी यहाँ का रुख ले तो शायद, आज मैं दिन गिन रहा था, 117 दिन पूरे होते हैं आज को लेके, और 117 का जो आंकड़ा है अगर हम उसको जोड़ते हैं गणित में तो 9 बनता है और 9 पूर्णांक होता है। तो ये ईश्वर की कृपा के बिना कभी संभव न तो हुआ है न हो सकता है। मैं आज सबसे पहले मेरे माता पिता का चरणों में वंदन करना चाहता हूं कि मुझे आज उन्होंने इस लायक बनाया कि मैं यहाँ पे खड़ा होके और ये इस कार्यक्रम का निमित्त मात्र बन सका। कार्यक्रम जो पहले हुआ, ये सत्संग हुआ, कथा महाराज साहब ने कहा कि कथा नहीं है, ये सत्संग है। तो जब पूर्व में सत्संग हुआ, उसी के बाद हमारे नीलकंठ जी और मेरी माता जी चंद्रा जी के भाव प्रकट फिर से वैसे ही हुए। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है, लेकिन चूंकि वो हृदय रोग से ग्रसित हैं और बुजुर्ग हैं और वो इस अवस्था में है नहीं कि वो इतनी सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले सके, लेकिन मन था उनका। उन्होंने कहा कि अगर आप ले सको तो मैंने निसंकोच हाँ किया। उनके कहने से हाँ नहीं किया, मेरे को ये था कि इस कार्यक्रम का मैं निमित्त बनना चाह रहा था और एक बार फिर से पुण्य लाभ में लेना चाह रहा था। इस वजह से मैंने इस कार्यक्रम को पूरा अपने सिर पे लिया। सभी सहयोगियों ने मेरी बहुत मदद करी, जिसमें विठल भैया हमारे जो हैं महाराष्ट्र के सुपुत्र हैं, सबसे छोटे सुपुत्र। मुझे एक छोटा भाई भी मिला पिछली कथा के बाद। मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूँ कि उन्होंने कदम से कदम मिला के, जिस दिन पोस्टर विमोचन हुआ, पोस्टर बने थे, तब से कैसे बनेगा, क्या होगा, रूपरेखा तैयार करते करते हम दिन रात बात करते हैं, तब जाके आज के आयोजन की सफलता मैं नहीं कहूँगा, हम सब यहाँ पे बैठ के श्रवण कर पा रहे हैं एक सुखद वातावरण। महाराज साहब
जो मैं समझता हूँ कि एक माली है जिसकी सामने बगिया बैठी हुई है, जो रंग बिरंगे फूल हमारे सामने यहाँ से मुझे दिख रहे हैं। महाराज सबको बहुत आनंद आता होगा जब वो आप सबको यहाँ से देखते हैं। तो जैसे एक माली अपने बगीचे को सींचता है, महाराज साहब अपने कुछ शब्दों से, सार गर्भित शब्दों से इस बगिया को 7 दिन के लिए सींच के फिर दूसरे की तैयारी में चले जाते हैं। पिछले 45 सालों की इस यात्रा में न जाने आपने कितनी बगिया सजाई है। आपने हमें मार्गदर्शन दिया है। आपकी कथा का सार था पिछली बार जो मैंने पकड़ा, आपका सलाहकार कौन होना चाहिए जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण ये है। सलाहकार जीवन में अगर आपका सही है तो निसंकोच आप अपनी यात्रा जीवन की सफलता से कर पाएंगे। इस कथा का सूत्र मैं अभी पकड़ने वाला हूँ। आज कुछ और भी सूत्र निकलेंगे अभी जाते जाते। उस कथा का सूत्र मैं अगली कथा में बताऊंगा और जरूर शायद ये कथा वापस हम सबको यहाँ पे इकट्ठा करेगी और फिर से हम आनंद लेंगे। मैं हमारे प्रिय अमित, जिसको हम प्यार से जोनी कहते हैं, बात चल रही थी कथा की, तब ये कहा था कि मई में तो बहुत गर्मी होगी। बात ऐसी हुई कि जोनी आएगा तो कथा होगी। मैंने कहा नहीं, कथा होगी तो जोनी आएगा। तो कथा की तारीख तय हुई, जोनी ने अपना प्रोग्राम बनाया। चूंकि विदेश का सारा कार्यक्रम अलग रहता है, तो वो लोग दोनों अपने परिवार के साथ में आए और यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से दोनों ने अपने बच्चों के साथ में इस कथा को श्रवण किया और लाभ लिया। तो ये हमारे संस्कार हैं कि विदेशों में रहते हुए कि हमारे घर के बच्चे आज भी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और इस प्रांगण में बैठ के बोर नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात। और ये पुण्य प्रताप है महाराज श्री का और इस व्यासपीठ का। मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं फिर से एक बार हमारी जो पूरी टीम है, चाहे वो कैमरा की हो, चाहे हमारी म्यूजिक की हो, चाहे टेंट की टीम हो, चाहे खाने वाली हो, चाहे लाइट की हो, जनरेटर की व्यवस्था की हो, हमारे महर्षि गौतम भवन के जो ट्रस्टी हैं, समाज की समिति है, राकेश जी जोशी साहब हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हर व्यक्ति ने इस कथा को आज विराम देने तक अपना पूरा सहयोग किया है। मैं चूंकि ये भार मेरे ऊपर था, अगर किसी भी तरह से आपको कोई समस्या आई हो तो मैं फिर से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली कथा जब होगी तब वो गलती भी निकालें।